नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था? ऑप्शन है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। किसने? वास्को डी गामा ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो मेरे प्यारे साथियों, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेजली, सर लियोनिल कार्टिस, सर या फिर ऑप्शन डी है सर विलियम हेग। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। किसको? सर लियोनिल कार्टिस को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो साथियों, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? सूरत में, कोचीन में, मसूलीपट्टनम में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है आपका सूरत में स्थापित किया था। कहां? सूरत में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया था? तो यह 1608 ईस्वी में स्थापित किया था। कब? 1608 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो प्यारे साथियों, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है आपका ये है राष्ट्रपति बुलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। इसका ऑप्शन है 1799 ईस्वी, 92 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1854 या फिर 1789। तो प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति जो है आपका ये है 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, आपको बताना है कि आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हॉकी।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉकी से। तो आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन थे? तो साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक आपसे पूछा गया है, तो कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जय हिंद पुल कहां पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, जयपुर या फिर आगरा? तो साथियों, भारत में जय हिंद पुल कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। निम्न में से मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस, विलियम शेक्सपियर, अल्बुकर्क या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो साथियों, यह विलियम हॉकिंस को दी थी। किसको? विलियम हॉकिंस को। अर्थात प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो साथियों, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? जापान को, अमेरिका को, ईरान को या फिर थाईलैंड को? तो प्यारे साथियों, सफेद हाथियों का देश आपका थाईलैंड को कहते हैं। किसको? थाईलैंड को। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? तो मेरे प्यारे साथियों, पीर पंजाल रेलवे सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां? जम्मू कश्मीर में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, केटी शाह या फिर टी स्वामीनाथन? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, आपको बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एडम स्मिथ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडम स्मिथ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो साथियों, यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो साथियों, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु जो है आपका 18 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? साथियों, पहले आपकी मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन यह आपका जो है 61वां संविधान संशोधन, कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है आपका मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? आपको बताना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 121 मील, 111 मील या फिर 121 किलोमीटर? तो साथियों, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितना? 111 किलोमीटर। साथियों, आप याद रखिएगा किलोमीटर में है,
दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जो है आपका 111 किलोमीटर होती है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपसे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया है, तो कौन सा है? तो साथियों ये आपका डिमोस है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिमोस है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो सभी साथी बताएंगे कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो साथियों निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है आपका ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपसे पूछा गया है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह आपका बिमल जालान है। कौन? बिमल जालान। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो साथियों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था कि भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो साथियों यह आपका 1988 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1988 में। साथियों आपके जो है आपका ऑप्शन में 1989 भी देता है, तो ये भी याद रखिएगा कि आपका 61वां संविधान संशोधन में जो है आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और आपका 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह आपका 1989 में हुआ था। तो अब इसका आंसर जो है आपका 1988 करना है। अगर 1988 ऑप्शन में ना हो तब 1989 करना है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो साथियों चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके दरबार में मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हमीर अब्दुल्ला या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह है स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपसे न्यूनतम आयु पूछी गई है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 27 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिवाजी का माता का क्या नाम था? तो बताएंगे सभी साथी शिवाजी का माता का क्या नाम था? ऑप्शन है मीराबाई, ताराबाई, लक्ष्मीबाई या फिर जीजाबाई। तो साथियों शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। क्या? जीजाबाई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, एनीमिया, खसरा या फिर गलसुआ। तो साथियों विटामिन बी की कमी से पूछा गया है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरी रोग। साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या? थायमीन। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी या फिर महात्मा कहा था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का किला
लाल किला, सॉरी फ्रेंड्स, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो साथियों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो साथियों यह है शाहजहां ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्यों को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो है आपका प्रस्तावना को कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका ऑप्शन है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर विसुबियम। तो साथियों विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह आपका साथियों कौन सा है? कोटोपैक्सी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोटोपैक्सी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। ऑप्शन है 1929 में, 1937 में, 1934 में या फिर ऑप्शन डी है 1939 में। तो मेरे प्यारे साथियों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। कब? 1939 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी, राणा प्रताप, हुमायूं या फिर अकबर? तो साथियों अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बांकी ने करवाया था। किसने? मीर बांकी ने। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपसे पूछा गया है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर, नुसरत शाह, हुमायूं या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बाबर का उत्तराधिकारी जो है आपका हुमायूं था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कब? 1483 ईस्वी में। और साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो साथियों यह है 1519 ईस्वी में किया था। कब? 1519 ईस्वी में। जन्म 1483 ईस्वी में और प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया था? तो 1519 ईस्वी में किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाबर के पिता का क्या नाम था? तो सभी साथी बताएंगे कि बाबर के पिता का क्या नाम था। अब्दुल शाह, उमर अब्दुल्ला, नुसरत शाह या फिर ऑप्शन डी है उमर शेख मिर्जा। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम जो है आपका उमर शेख मिर्जा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल नगर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महल नगर जो है किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी है गुजरात में। तो साथियों ये 41 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि महल नगर जो है आपका किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ये है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 41 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।